हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। आजकल निर्मला जी के घर में बहुत धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी। हर कोई बढ़ चढ़कर शादी में हिस्सा ले रहा था। पता ही है शादी के घर में कितने काम होते हैं। जब तक बेटी विदा न हो जाए तब तक कुछ न कुछ कमी रहती ही है। यही हाल निर्मला जी और उनके पति राजेश जी का हाल था। वो बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। हर चीज़ को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। निर्मला जी अपने पति राजेश जी से बैठकर बातें कर रही थी। तभी उनके बेटे का फ़ोन आ गया। बेटा, कब आ रहे हो? बहन की शादी में बस कुछ ही दिन रह गया है। अभी बहुत काम है बेटा, बस जल्दी आ जाओ। बस माँ, 1-2 दिन में आ जाएंगे। निर्मला और राजेश जी का एक बेटा सुमित और एक बेटी नीरा है। सुमित की शादी अभी 2 साल पहले ही दिव्या से हुई थी। दोनों पति पत्नी मुंबई में नौकरी करते थे और अभी दोनों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी, इसीलिए वो लोग अभी नहीं आ पाए। बेटी का अच्छे घर से रिश्ता आ गया तो इस साल उसकी शादी है, जिसकी तैयारियों में राजेश जी लगे हुए हैं। बीच बीच में सुमित भी शादी की तैयारियों का जायजा लेने आ जाता था। हाँ, उसकी पत्नी दिव्या नहीं आ पाई थी क्योंकि दोनों का साथ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। दिव्या ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आपके या नीरा के लिए कुछ सामान लाना हो तो मैं ले आऊंगी, आप बता दीजिए। पति के हाथ से फ़ोन लेती हुई दिव्या बोली। क्योंकि दिव्या और उसकी सास का रिश्ता सास बहू का नहीं बल्कि एक दोस्त का था। दिव्या हर बात आप बहुत आसानी से अपनी सास से कह देती थी। नहीं बेटा, बस तुम अपनी तैयारी करके आना, यहाँ तुम्हें कुछ लेने का समय नहीं मिलेगा। अभी बहुत काम पड़े हैं, आकर तुम उसमें बिजी हो जाओगी। मम्मी जी, मैंने तो हर फंक्शन में पहनने के लिए ड्रेस ले ली, साथ में मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ी सेट भी ले लिए हैं। बच्चों की तरह चहकती हुई दिव्या बोली। हाँ भाई, दुल्हन की भाभी हो, सबसे सुंदर तो लगना ही चाहिए। चलो ठीक है बेटा, फ़ोन रखती हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना। बस अब जल्दी आ जाओ। जिस दिन दोनों की फ्लाइट थी, फ्लाइट के कुछ देर पहले सुमित का फ़ोन आया। पापा, दिव्या नहीं आ पाएगी, उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है। उसके भैया भाभी को दूसरे शहर से आने में वक्त लगेगा क्योंकि वो लोग बिजनेस की वजह से आउट ऑफ सिटी हैं। तब तक दिव्या को उनके साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हमारी फ्लाइट आज शाम की है, इसलिए मैं अकेला ही आ रहा हूँ। इतना सुनते ही राजेश जी भड़क उठे। ऐसा कैसे हो सकता है कि ननद की शादी में बहू न आए? एक ही बहू है हमारी, लोग क्या बोलेंगे? नीरा के ससुराल वालों को क्या कहूँगा कि बहू यहाँ शादी छोड़कर माँ को देख रही है। बहू की जिम्मेदारी यहाँ की है। बहू को आने को बोलो, बहू का भाई देखे अपनी माँ को, ये उसकी जिम्मेदारी है। तुम बहू को लेकर तुरंत यहाँ पहुँचो। सुन रहे हो ना मेरी बात को? बहू नहीं आई तो तुम भी मत आना। राजेश जी बेटे से गुस्से में बोले। तभी पति के हाथ से निर्मला जी ने फ़ोन ले लिया। सुमित, दिव्या को वहीं रहने दो। इस समय समधन जी को किसी अपने की ज़रूरत है और बेटी से बड़ा माँ का सहारा कौन होगा? बहू की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ हम देख लेंगे। माँ के पास दिव्या रहेगी तो उनकी हिम्मत बंधी रहेगी। अपनों का प्यार विश्वास हो तो इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। लोगों की चिंता मत करो, उनके कुछ कहने के डर से हम अपने को बीमारी की हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। बहू को कहना सब ठीक हो जाएगा, चिंता न करे और बिल्कुल भी परेशान न हो, उसकी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। बेटा, अब तुम एयरपोर्ट जाओ, तुम्हारी फ्लाइट का भी टाइम हो गया है। निर्मला का ऐसे कहने से उनके पति राजेश जी नाराजगी और बढ़ गई। अब वो पत्नी पर चिल्ला रहे थे, तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए? तुम्हें न कोई जानता है न पहचानता है। लोगों के सवालों का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। तुम बेटे और बाप के बीच में क्यों आ रही हो? लोगों के सवाल का जवाब तो मुझे देना है। तब निर्मला जी चुप न रह सकी और बोली, क्यों, क्या मेरे बेटा बहू पर मेरा अधिकार नहीं? वो भी मेरे बेटे और बहू हैं, मैं उनकी माँ हूँ। कुछ बोलने का, कहने का मेरा भी हक है जितना आपका है। और मैंने गलत क्या बोला? हर गलत बात को दोहराना ही क्या इस घर का रिवाज है? निर्मला का तीर निशाने पर लगा। अब राजेश जी आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बस गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले गए।
जानते थे निर्मला किस बात का दर्द आज तक लिए बैठी है। निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आज भी उन यादों को याद करना मुश्किल हो रहा था। उसकी चचेरी ननद की शादी थी। उसी दौरान उसकी मम्मी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। जब उसने राजेश से माँ को देख आने की बात कही तो राजेश ऐसे ही भड़के थे जैसे निर्मला ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। निर्मला, तुम घर की पहली और बड़ी बहू हो। इस समय तुम्हारी जरूरत यहाँ है। वहाँ तुम्हारा भाई है, वह देख लेगा। तुम्हारा फर्ज पहले ससुराल के लिए है, न कि मायके के लिए। उसने बड़ी आस भरी नजरों से सासू माँ की तरफ देखा, पर उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। पूरी शादी में अपने आंसुओं को छुपाकर होठों पर मुस्कुराहट बिखेरना कितना मुश्किल था, वही जानती है। अगले दिन उसे अपनी मम्मी के देहांत की खबर मिली और उसको ये अफसोस जिंदगी भर रहेगा। वो अपनी माँ से मिल न सकी, लेकिन उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डालकर मना कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि वो बहू के न आने से दुखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह चाहती थी कि दिव्या अपनी माँ के पास रहे, क्योंकि माँ सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी नहीं होती, बेटियों की भी जिम्मेदारी होती है और एक बेटी से वो यह हक नहीं छीन सकती। वो नहीं चाहती थी जो उसके साथ हुआ वह बहू के साथ भी करे। आज भी उसकी आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। उसे खुशी थी कि उसने अपनी बहू का साथ दिया। उसकी बहू को उस दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा जो उसने स्वयं भोगा था। लेकिन यह बात अभी वो समझने में असमर्थ थी कि बहू हो जाने से बेटी की अपने माता पिता के लिए जिम्मेदारी कैसे खत्म हो जाती है। बेटों की तरह बेटियां भी तो माँ बाप की जिम्मेदारी उठा सकती हैं ना। क्योंकि माँ को खोना क्या होता है वह निर्मला जी बहुत अच्छे से समझती थी। शादी के बाद एक बेटी की जिम्मेदारी बस ससुराल नहीं होती, वक्त आने पर वो माँ बाप की जिम्मेदारी भी उठा सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।